नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। रुक करते हैं बिहार की खबरों का। मायागंज अस्पताल स्थित ऑडिटोरियम में राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के भागलपुर इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 15 से 16 फरवरी को बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के तत्वाधान में अखिल भारतीय स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ का द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन के आयोजन में सकारात्मक भाग लेने के लिए विचार विमर्श और योगदान निमित्त था। इस मौके पर राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ भागलपुर जिला इकाई के उपस्थित सुजीव कुमार झा, मधुकांत झा, बबलू कुमार, समीर कुमार भदौरिया, शंकर पासवान भागलपुर और बांका जिले के संविदा कर्मी कार्यक्रम की सफलता के लिए मौजूद रहे। हम लोग जो है पूरे देश में एनएचएम कर्मी के प्रतिनिधि को 15 और 16 फरवरी का महाअभियान जुटान हो रहा है, जिसमें हमारे राज्य के संविदा कर्मी सचिव श्री ललन जी आए हुए हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग सब जुटिए और इस नियमितीकरण को सरकार के समक्ष जो है उठाना है और अपने महाअधिवेशन में सबका राय लेना है कि ये जो सरकार इतने वर्षों से हमको नहीं कर रही है, इसमें आगे की क्या रणनीति हो, कैसे हम लोग इसमें पूरे देश में एक तरह नियमितीकरण हो। एनएचएम में जो कार्य कर रहे हैं 15-16 वर्षों से एक महाजुटान महाकुंभ बिहार में होने जा रहा है। वो जुटान की तैयारी के लिए हम भागलपुर की टीम से सहयोग मांगने आए हैं। उस महाअधिवेशन में एक ज्वलंत मुद्दा 8वां वेतन जो निमित्त कर्मी के लिए आया है। उस अधिवेशन में हम पारित करके देश भर में वन नेशन वन पॉलिसी के तहत पूरे एनएचएम कर्मियों को लागू करने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे कि देश भर के तमाम एनएचएम कर्मी जुट रहे हैं। सरकार कुछ चीज़ें हमको बिहार में दी हैं। हेल्थ पॉलिसी दिया है, अब 60 साल नौकरी दी है, भी अनुबंध आधारित है। एक कोड है, एक जो हम लोग को जो दाग है संविदा को, उसको मुक्त करने का अभियान में हम बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी लगी हुई है। उस कई संघर्षों में कई बार आंदोलन भी हुई। उस आंदोलन के साथ कुछ चीज़ें मिली है, सरकार दी है, ऐसा नहीं बिहार सरकार दी है। हम लोग देश भर के लिए जुट रहे हैं कि एक नेशनल पॉलिसी हो और देश में जो 8वां वेतन आए, हमारे सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर केंद्र में जो भी एनएचएम के तहत काम है सबको बराबर उस टाइप में वेतन मिले, योग्यता के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। भागलपुर में शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागबड़ी ने कहा कि 23 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली कोयरी आक्रोश महारैली से बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की आर्थिक जनगणना में कुशवाहा जाति की संख्या को कमतर आंका गया है, जबकि वोटर में उनकी संख्या 12% है। नागबड़ी ने यह भी कहा कि कुशवाहा जाति का हमेशा अपमान किया गया है और अब तक उनकी आवाज को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। 3.5 महीना लगातार दौरा करने के बाद, मीटिंग के बाद भागलपुर में भी आए हैं। चूंकि नीतीश सरकार ने बिहार में जो जातीय जनगणना कराया, उसमें कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और उसको 4.25% कर दिया और नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी, उतनी ही भागीदारी। तो एक तरह से कोयरी समाज का नीतीश सरकार ने गर्दन काटने का काम किया है, पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसी के लिए हम लोग सभी प्रखंड और गांव-गांव का दौरा कर रहा हूं ताकि कोयरी समाज बिल्कुल एकजुट हो। इसके पहले भी 1994 में कुशवाहा सम्मेलन हमने कराया था पटना के गांधी मैदान में और इसी तरह से 3-4 महीना लगातार बिहार के जिला, प्रखंड और गांव-गांव का दौरा किया था और लाखों कुशवाहा समाज के लोग जुटे थे। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के हथियावा पैक्स के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सियाराम सिंह ने अपने प्रचार अभियान के तहत गांव के हर घर में जाकर लोगों से अपने चुनाव चिन्ह पर समर्थन मांगा है। उन्होंने 29 जनवरी को मतदान की अपील करते हुए अपनी प्राथमिकता किसानों के हित में काम करने की बात कही। सियाराम सिंह ने दावा किया कि पिछले बार चुनावों की तरह इस बार भी उन्हें किसानों का पूरा समर्थन मिलेगा। सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों को धरातल पर वो लागू करेंगे। अच्छा मिल रहा है, किसान हमारे गार्जियन हैं
और गार्जियन का हमारा हम पर आशीर्वाद है पूरा, और पूरा भरोसा है कि जितना जगह हम घूम रहे हैं बहुत अच्छा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और बहुत भारी मतों से विजयी बनाने का मैंने सब किसानों द्वारा बोला जा रहा है कि आप मैंने कहीं कोई टक्कर में नहीं है। और 29 तारीख को इलेक्शन है, उसमें देख ही लीजिएगा। तीनों गांव घूरे, हथियामा, कमतार, असलपुर, तीनों गांव सब घर घर घूरे हैं, और घर घर से पूरा आशीर्वाद हमको मिला है। हाँ, लगातार पिछले बार से तो हम 1994 से थे, उस समय नॉमिनेट होते थे, और 2009 तक हम थे, करीब 3 बार थे पहले। हाँ, 3 बार हम रहे थे, 3 बार हमारे पिताजी रहे थे। उसके बाद 2009 में हुआ इलेक्शन, तो उसमें दो बार हम नहीं रहे, 2019 में फिर आए। अच्छा, भागलपुर में बीते 17 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में कुलपति जवाहरलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के सामने पुतला दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष सुमित सिंह ने बताया कि मेरे साथ हुई मारपीट की घटना को 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में प्रशासन छात्र छात्राओं के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। आज छात्रों की डिग्री का काम नहीं हो रहा, छात्र दर दर भटक रहे हैं। आप एक छात्र हमको मिला दीजिए जिनको समय पर डिग्री मिल गया हो, जिनको मूल प्रमाण पत्र मिल गया हो, जिनको माइग्रेशन मिल गया हो। खैर छोड़िए, हमारा प्रदर्शन है, आज प्रदर्शन हमारा है टीएनबी कॉलेज को लेकर। टीएनबी कॉलेज में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन घटित घटना हो रही है, लगातार छात्रा सुरक्षा की बात करें तो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रही है, छात्रों की बात करें तो आए दिन हॉस्टलों के छात्रों को पीटा जा रहा है, मारा जा। आज छात्रों टीएनबी महाविद्यालय की बहुत सारी समस्याओं को लेकर, साथ ही मेरे ऊपर जो हमला किया गया अन्य संगठन के द्वारा, उस पे ना ही प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, ना महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई हुई है, और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक। बिल्कुल आवेदन किए हैं, कुलपति महोदय से मिले हैं, उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया कि जांच कमेटी बैठेगी, आपके साथ इंसाफ होगी, आपके साथ न्याय होगी। आज 5 दिन हो गया है, अभी तक ना किन्हीं काम में हमको कॉल आया है, ना कोई हमसे बात किए है, और ना किसी प्रकार की जांच हुई है। लगातार टीएनबी कॉलेज से छात्रों की बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज आ रही है कि टीएनबी कॉलेज के अंदर बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तीसरी बात, आज छात्रों के समस्या, जो भी फॉर्म भरने की समस्या हो या फिर एप्लीकेशन जमा करने की समस्या हो, कहीं भी काउंटर पर सुचारू रूप से काम नहीं होता। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टीएनबी कॉलेज के इकाई छात्र हित के जुड़े समस्याओं को लेकर टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल को समस्या से अवगत कराते हैं। लगातार टीएनबी मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सघारी पश्चिमी में एक हेड मास्टर की प्रेम कहानी के कारण विवाद उठ खड़ा हुआ है। हाल ही में एक स्कूली छात्र का शौचालय साफ करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। दिलचस्प यह है कि उस छात्र की मां स्कूल में रसोइया है और हेडमास्टर के साथ करीबी संबंध होने की बात सामने आई। पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्षी पार्टी राजद भी सरकार पर निशाना साध रही है। देखना अब यह है कि इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई होती है या मामला कागजों तक सीमित रहेगा। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के माघर की रहने वाली एक युवती पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका इसी साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी और वो ठंड के मौसम में छत पर कपड़े सुखाने गई थी। धूप में बैठी थी, इसी दौरान एक बंदर वहां आ गया और उसे धक्का दे दिया, जिससे युवती छत से नीचे गिर गई। आनन फानन में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहतास में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस के सहयोग से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक इलाज कराया गया। वहीं कुछ घायलों को सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। रोहतास में सासाराम रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हो गया। बता दें, एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और ट्रेन के नीचे जा गिरा। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं आरपीएफ और कई लोगों के सहयोग से घायल को सासाराम सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। काफी विद्युत व्यवस्था तो बहुत अच्छा, काफी अनाउंसमेंट हो रहा है बार बार, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, ये चलती ट्रेन में जो है चढ़ने का प्रयास रुकने के पहले, जिसके कारण लगता है कि उनका पैर स्लिप कर गया
और उसके बाद हम लोग इनको उठा के लोग तो जलारी गांव है वहीं के निवासी बताया जा रहा है। भागलपुर के मुंदीचक इलाके में सड़क किनारे एक नवजात का शव फेंका हुआ मिला। बच्चे के शरीर का अधिकांश हिस्सा कुत्तों ने नोच खाया था। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी डायल 112 को दे दी। वहीं लोगों ने अवैध गर्भपात की आशंका जताई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिस जगह से क्षत विक्षत शव को बरामद किया गया वहां से थोड़ी दूरी पर एक निजी क्लिनिक है। लोगों ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद क्लिनिक के सभी कर्मी भाग निकले थे। मुजफ्फरपुर में घर में डकैती के दौरान लूटपाट का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। बता दें, डकैतों ने विरोध करने पर महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने 2 लुटेरों को पकड़ लिया है। इन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। डकैत सब आए हुए थे, वही उस घर में घुसे। उसके बाद भागने के क्रम में हम लोग मिलके वहाँ विजय मार्ट साहब के यहाँ पे रोड पे उसको पकड़े। संख्या 3 भागते हुए हम लोग देखे, 2 को पकड़ा गया, 1 फरार हो गया। जी गोलीबारी तो चला, 3 राउंड फायरिंग हुआ जी, 1 हत्या हुई है। बिहार की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।